आप सभी साथियों को मेरा जोहार। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ देर पहले मैंने एक सर्वे किया था कि आप लोग जो लगातार हमको ईमेल कॉल मैसेज कर रहे हैं कि काउंसलिंग का नोटिस कब तक आएगा। कुछ लोग मुझे मेल कर रहे थे भैया नेट्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ लोगों का कहना था काउंसलिंग का आइडिया दीजिए। तक मैं सर्वे कर लिया, जिस सर्वे में जो रिजल्ट आया आप सब देख सकते हो। इस सर्वे का रिजल्ट के आधार में मैं वीडियो को बना रहा हूँ। इसके बाद जो आप लोगों का मांग है नेट्स के ऊपर, काउंसलिंग आइडियाज़ के ऊपर, उस पर मेरा वीडियो कल या परसों आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं JCCB का क्या अपडेट्स है। इससे पिछले वीडियो में जो मैंने शुक्रवार के दिन बनाया था और बताया था कि या तो आप सभी का शनिवार को आता, और हम कह भी चुके थे कि 100% चांस है कि नहीं आएगा शनिवार को, जो भी आएगा इस हफ्ता आएगा, मतलब आज से मंडे और आज का जो शनिवार आने वाला है इसके बीच में आप सभी का आने वाला है। आज मंडे हुआ, मंडे जैसे ही 10 बजा बच्चे लोग के मन में ह्यूमर फैल गया कि आज आएगा कि नहीं, आज आएगा कि नहीं। काफ़ी लोग टेलीग्राम में लगातार बहुत सारे ग्रुप में जुड़ जुड़ के पूछ रहे हैं। तो मेरी बात है कि अगर कुछ चीज़ आएगा तो आपको हम बता चुके हैं कि हम अपने टेलीग्राम में अपडेट्स कर देंगे। साथ में आपके लिए मैं एक बार लाइव भी आके बता देंगे कि हाँ देखो ये चीज़ आ गया है, उसमें ये चीज़ समझा दूंगा। पर आप लोग लगातार जो परेशान हो रही है गलत बात है। मगर ऐसे आप लोग की परेशानी को देखते हुए हम जिस भी अधिकारियों से बात किए, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मेरी साफ साफ ये बात हुई कि सर नोटिस कब तक आएगी। तो उनका कहना है कि इस हफ्ता में कभी भी आएगी। तो हम बोले सर ये तो बहुत लंबा बात बोल दे रहे हैं आप, इस हफ्ता में कभी भी आएगी ये बात तो हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग अधिकारी नहीं, आप लोग तो अधिकारी हो। सर आप लोग बताओ एग्जिट डेट कब तक आने की उम्मीद है। तो वो बोले कि काम चल रहा है मैम के पास, हम लोग लेके गए हैं नोटिस को, मैम जैसे ही साइन कर देगी हम लोग आधा घंटा के अंदर उसको अपलोड कर देंगे। मतलब अगर मैम अभी साइन कर देगी तो आधा से 1 घंटा में नोटिस अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर बने रहें। तो हम उनसे पूछे ठीक है सर, वेबसाइट को हम चेक करते रहते हैं, मगर प्रयास कीजिए सर कि आज से कल के बीच में करवा दिया जाए। बस बहुत सारे बच्चे लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि ठीक है हम लोग प्रयास में है कि आज मंडे को रात तक दे दें, रात 9 बजे तक दे दें, या तो फिर कल ट्यूसडे कल आ जाए, और कल नहीं आएगा तो बुधवार को चांसेस बढ़ जाते हैं कि आ जाएगी। तो मेरा जो प्रोटोकॉल था, मेरा जो आप सभी को बताना था कि भाई बहन इस हफ्ता आने की पूरी उम्मीद है, उस हफ्ता के अंदर में आ जाएगी। मगर कब आएगा, जैसे ही आएगा ना टेलीग्राम ग्रुप हम अपडेट्स कर देंगे। साथ में अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ तक लाइव भी आकर मैं बता दूंगा कि हाँ आ गया है। इसलिए जो लोग भी नहीं जुड़ के रहते हैं ना लोग जुड़ जाइए, ठीक ना। हम बता दे रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भैया जी लाइव आ गया। क्योंकि नोटिस में आने बाद आपको नोटिस समझाना भी तो पड़ेगा ना कि क्या है नोटिस में, क्या गलती आपको नहीं करना। और नोटिस आने के बाद क्या होने वाला, नोटिस आने के बाद आपको आएगा सीट मैट्रिक्स आएगा। और सीट मैट्रिक्स के आधार पर ही आप काउंसलिंग करोगे। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग का नोटिस आया तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, नहीं, वो तो नोटिस आया, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा। फिर सीट मैट्रिक्स का इंतजार कीजिएगा आप भी और हम भी, कब सीट मैट्रिक्स आएगा। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब अगर D2D का रिजल्ट और लेटर एंट्री का रिजल्ट, इसके ऊपर उनका साफ साफ कहना है कि पहले पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को स्टार्ट करवा दिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आउट हो जाएगा। मतलब इधर काउंसलिंग का नोटिस आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में उसके बीच में ही नोटिस रिजल्ट आप सभी का आउट हो जाएगा। D2D का पॉलिटेक्निक लेटर एंट्री का रिजल्ट कब आउट होगा, जब पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग प्रक्रिया, उसी के बीच में आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे उम्मीद है कि अगर ये नोटिस आज कल में आ जाता है तो आपका रिजल्ट भी इसी हफ्ता में आ जाएगा। हम जो बात पहले कहे उस बातों को सुनिए और दिमाग से समझिए भी। हम बोले भाई हम बिजी, हफ्ता छोड़ दो, फिर भी लगातार आप लोग मैसेज कर दे रहे हो कब आएगा। अरे यार हम बता दिए, देखो तो सही, हिंदी में तो बातें को बताता हूँ मैं कब आएगा। अब समझते हैं हम लोग ना काउंसलिंग के, चलिए फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। काउंसलिंग का नोटिस चलिए आ गया, काउंसलिंग का नोटिस आ गया, तो आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है। नोटिस आने के बाद नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि इस दिन से लेके इस दिन तक आप सभी का काउंसलिंग को चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब JCCB के ऑफिशियल पोर्टल पर जाके आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को भर सकते हो। पेमेंट कटवाना होगा, चॉइस फिलिंग को भरिएगा, उसके बाद में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या होगा, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होता है, सीट अलॉटमेंट
लिस्ट जारी होगा कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिला। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार हमको ये मिल गया, हमको ये तो लेना ही नहीं था। तो जो लेना था या जो कॉलेज में आप चाहते हैं कि हो जाए उसी को काउंसलिंग में भरिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ मिलता है ना ब्रांच और कॉलेज, वो तभी मिलता है जब उसको आप भरते हो। तो भरने समय ध्यान रखिएगा, अगर आप भर दिएगा प्राइवेट, भर दिएगा पीपीपी मोड़ा, बोलेगा हमको सरकारी ही चाहिए था, तो उस कंडीशन में आप भरे ही क्यों। इसलिए भरने समय ही ध्यान रखना पड़ता है उस साथ में, ठीक। तो आएगा सीट अलॉटमेंट लिस्ट, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको ये कॉलेज में ये ब्रांच मिला, क्या आपको इसको एक्सेप्ट करते हो। आप बोलिएगा यस, तो केवल यस और नो का ऑप्शन नहीं होता। यस जैसे ही कीजिएगा तो आपको 1000 रुपये का चालान कटवाना होगा ऑनलाइन, मतलब आपको JCCB को 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। यस टिपने के बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद एक आपको अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा डाउनलोड मोबाइल में, उसको प्रिंट करवाना है। और इसमें लिखा हुआ रहेगा कि उस कॉलेज में, उस ब्रांच में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपको, और कितना फ़ी लेकर जाना है, कब से कब तक के बीच में आपको एडमिशन करवा लेना। ये कहाँ लिखा हुआ रहेगा, अलॉटमेंट लेटर में। इसलिए अभी जो JCCB का काउंसलिंग का पैसा होगा 400 रुपये, इसके साथ में 410 रुपये ही आप लेकर चलिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज नहीं करते हैं, वो केवल काउंसलिंग के लिए ही 400 रुपये साइबर कैफे में या बैंक में जाकर डलवाने वाले अपने अकाउंट में। तो हमेशा 10-20 रुपया बढ़ाकर डलवाइएगा, क्योंकि आपका GST टैक्स भी लगता है 2-4 रुपया, ठीक ना। उसके बाद में फिर 1000 रुपये कब लगेगा, जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 1000 रुपये नहीं लगेगा। और अगर जो कॉलेज मिलता है वहाँ आपको एडमिशन नहीं लेना, आपको सेकेंड राउंड के लिए ध्यान देना है, तो आप वहाँ पर नो करके छोड़ दीजिए कॉलेज को, उसमें किसी और बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ होता है प्रक्रिया पूरा काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के बीच में, ठीक ना। और एक बात याद रखिएगा, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो कभी भी हड़बड़ा के अकबका के ये काउंसलिंग को भरने मत बैठ जाइए, क्योंकि होता क्या है ना, हम अभी से नहीं, हम बहुत बच्चों को, लगभग 100 बच्चे से मेरा संपर्क ऐसा है ना जिनका पेमेंट बहुत फंसा क्यों है। नोटिस जारी हुआ, उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है कितना बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से। अब बच्चे 10 बजे वेबसाइट में जाकर घुस जाते हैं, 10 बजे स्टार्ट किया गया तो शाम को 4-5 बजे से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि समय आपको 2 से 3 दिन का मिलता है काउंसलिंग को फिल करने के लिए। आप आराम से स्टार्ट कीजिए और वैसे जगह पर बैठ के काउंसलिंग कीजिए जहाँ पे एक प्रॉपर नेटवर्क आपके मोबाइल में आते रहें, क्योंकि पेमेंट के समय में अगर आप पेमेंट कर दिए और नेटवर्क सही नहीं है मोबाइल में, तो पेमेंट तो कट जाएगा बैंक से, मगर आपका पेमेंट JCCB को दिखाएगा दोबारा से पेमेंट करने का ऑप्शन। उस वक्त में आप परेशान हो जाइएगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सोचिएगा भैया पेमेंट कट गया, क्या करें, कहाँ से लाए दोबारा पेमेंट हम, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं। एकमात्र ऑप्शन बचता है कि JCCB राशि पहुँचिए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन को लिखिए, वहाँ ट्रांजेक्शन ID को दिखाइए, वहाँ बताइए कि सर पेमेंट भी कट गया है और शो भी नहीं कर रहा है, तब वो लोग आपको कंसिडर करेंगे। और 400 रुपये पेमेंट करने के चक्कर में आपको 500 रुपये का भाड़ा खर्च हो जाएगा आने जाने में। उससे अच्छा है कि पेमेंट उस जगह पे बैठ कीजिएगा जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आपके पास आते रहें, ठीक है। अब पेमेंट करने समय कभी भी बैक बटन जो होता है ना उसको नहीं प्रेस किया जाता है। एक बार पेमेंट के लिए प्रोसेस कर दिए तो उसको कंटिन्यू छोड़ दिया जाता है। ये था अपडेट अभी तक का। JCCB का अधिकारी क्या कहे कि वो लोग अपनी तरफ से प्रयासरत है। मैम के पास वो लोग एप्लीकेशन नोटिस जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसको लेकर गए हैं। मैम का दरखास्त हो जाने के बाद में वो लोग जल्द से जल्द नोटिस को अपलोड कर देंगे, और जैसे ही नोटिस अपलोडिंग में चला जाएगा उसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसी के बीच में D2D का रिजल्ट और पॉलिटेक्निक लेटर एंट्री का रिजल्ट आने वाला है। जो भी अपडेट्स होगा भाई और बहन हम आपके लिए बताते रहेंगे। हम जब कह चुके खुलकर कि हम अपडेट्स दे देंगे तो विश्वास बनाए रखें, और फालतू टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप परेशान होइए मगर हमको मत कीजिए। मिलते हैं लोग के साथ वीडियो में, तब तक जय हिंद।